हेलो लर्नर्स, टेलीग्राम ग्रुप पर आप ही बच्चों में से किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि द 10 डिजिट नंबर 897359Y7X2 is divisible by 72. Then what is the value of 3x minus y for the possible greatest value of x? तो कंडीशन आपको क्या दी हुई है यहाँ पर फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, इस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको एक्स का पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो इससे ज्यादा वैल्यू हो सकती है, उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको यहाँ चाहिए। फिर इट शुड बी डिविजिबल बाय 72। तो 72 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले ऊपर ध्यान दीजिए। नंबर यहाँ लिख देते हैं पहले हम आपके लिए। 8 9 7 3 5 9 y इज वेरिएबल। ये वैल्यू क्या हो सकती है, वही पॉसिबल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 7 x and 2 and it should be divisible by 72 basically. So what is the co-prime factor of 72? Co-prime factor पर ध्यान दीजिए, that is 8 into 9। co-prime क्या होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। एचसीएफ 1 आता है, तो 8 और 9 का एचसीएफ 1 आ रहा है, तो 8 और 9 ही आपको फैक्टराइज करना है ना। 12 into 6 नहीं करना है क्योंकि वहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। 18 into 4 नहीं करना है क्योंकि वहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। तो 8 into 9। तो अभी यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ये आप सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं सारी बात। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है गाइस, वो क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट की बात हो रही है, शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 8 के लिए हमें किसको चेक करना है, 7 x और 2 को। या x का पॉसिबल वैल्यू हमें चाहिए, 7 और 2 का फिक्स वैल्यू, और इट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड 9 के लिए होना चाहिए सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको गिवन है, इट शुड बी सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं उनके डिजिट के सम, तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी वहां अप्लाई हो रहा है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी वहां अप्लाई हो रहा है, इट मींस वो कंप्लीट नंबर आपका 72 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे करना। तो 7x2 में आ जाइए, क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इधर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7x2। अभी देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप याद रखिए। इसके लिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट 2 डिजिट को पहले चेक कीजिए, फिर आगे जाकर चेक करेंगे, क्योंकि जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 8 से हमेशा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो 8 से डिवाइड हो रहा है उसको 4 से डिवाइड होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, तो आपका लास्ट 2 डिजिट में x और 2 आ रहा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ 0 पुट कर देते हैं x की जगह, तो 0 से क्या होगा, 02 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली 702 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा x का वैल्यू 1, है ना। मैं x का वैल्यू इधर लिख देता हूँ। x का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो 1 का मतलब ये हो जाएगा 712। तो 712 को जाकर चेक कीजिए कि 8 से डिवाइड हो रहा है क्या। 8 8 या 64, रिमाइंडर इज 7 72, 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 1 रखने पर ये 8 से डिवाइड हो रहा है। फिर ऑब्वियसली फिर आप 2 रखेंगे तो 22 4 से डिवाइड नहीं होता है। फिर आप 3 अगर यहाँ रखते हैं तो 32, यानी कि 732। ये 732 को चेक कीजिए क्या 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 732 का मतलब हुआ 8 9 या 72, 1 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 12 आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन यहाँ x इक्वल टू आप 3 भी पुट नहीं कर सकते हैं। 4 42 4 से डिवाइड नहीं होता है। आगे बढ़िए 52। अगर x का वैल्यू 5 आप यहाँ पुट करते हैं तो 5 रखने से क्या हो जाएगा, 7 8 9 या 72,
3 2 8 4 जा 32, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। एक्स इक्वल टू आप 5 यहाँ रख सकते हैं। तो अब आप यहाँ का आइडिया लगा लेंगे कि इसके बीच में 4 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 9, है ना। अगर आप 6 रखेंगे तो 62 नहीं होता है। फिर आप अगर 7 रखेंगे तो 72 ये आ रहा है। 72 का मतलब 9 जा 72 5 52 8 से डिवाइड नहीं होता है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसको एक बार आप करके देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हमें आइडिया भी लगे, इनके बीच में 4 का गैप आ रहा है, तो 4 का गैप ही आने वाला है। तो नेक्स्ट नंबर तो नेक्स्ट डिजिट ले ही नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। 9 के आगे आप जाएंगे तो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, यानी कि 3 पॉसिबल डिजिट आ रही है एक्स की 1 5 9, है ना। जब आप यहाँ पर इसको 8 से डिवाइड कर पाएंगे इन 3 डिजिट को। अगर ये 3 डिजिट लास्ट की 8 से डिवाइड होती है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अब नेक्स्ट हमें चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9। तो वहां से हमें y की वैल्यू मिलेंगी। फिर कंप्लीट नंबर के लिए चेक करेंगे कि x और y का क्या कॉमन वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों को मिलाकर क्या वैल्यू आ रहा है जो ये 72 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 से भी नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो 9 के लिए जब आप इनका सम करेंगे तो मैं एक आइडिया और आपको दे देता हूं। जो भी 9 से डिजिट डिवाइड हो रही है, जैसे 9 से 9 डिवाइड हो रहा है, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए क्योंकि सम के अंदर जब ये आएगा तो ये 9 से डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। और देखिए 7 + 3 10 + 8 18, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए। फिर 9, ये वाले 9 को भी हटा दीजिए। ठीक है, 7 + 2 9, इसका सम भी हटा दीजिए। अभी आपके पास केवल क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 5, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 5 + y + x। अब ये तीनों सम 9 से डिवाइड होने चाहिए। ये हमने क्यों हटाए, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहे हैं। तो सम के अंदर आप अगर मान लीजिए आप यहाँ 9 + 9 लिखेंगे भी तो 18 अगर आएगा भी तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। या 5 + 9 आप लिख भी रहे हैं तो 9 तो 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। बाकी जो 5 बचेगा उसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर लिया है इस तरह से कर। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए ये 9 हमने क्यों एक्सक्लूड किया, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 + 3 10 + 8 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये 9 8 से डिवाइड हो जाएगा। 7 + 2 9 से डिवाइड हो जाएगा। 7 + 2 9 हो गया, 9 से डिवाइड हो जाएगा। केवल 5 बचता है। तो 5 + y + x को आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें पॉसिबल वैल्यू x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो x का मैक्सिमम वैल्यू हम ये 9 पुट कर लेते हैं। अभी 9 पुट करने के बाद 9 + 5 14 हो रहा है ना। अभी 14 को अब आप फिल करें कि कौन सा नंबर हम डालें y का कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो 14 हो गया तो y का वैल्यू 4 आप पुट कर सकते हैं। तो y के वैल्यू 4 के लिए x का मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रहा है। ठीक है, और ये कंप्लीट नंबर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है। तो जब अगर आप x का वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे, सॉरी y का वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे और x का वैल्यू 9 आप पुट करेंगे, तो कंप्लीट नंबर आपका 72 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है एग्जैक्टली वो क्या हो गया भाई, 9। एक्स का पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 9 आ गया है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है, और अगर क्लियर हो रहा है तो इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में जरूर इस तरह के क्वेश्चन को करके आइए। थैंक यू वेरी मच।